अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो बरतानवी रोज़नामा फाइनेंशियल टाइम ने जो बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को बरतानिया से कई मिलियन पाउंड जो है वो फंडिंग की गई, तो उसके वाले से आज के विला के अंदर मुकम्मल तफसील से बात करूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 9 बरस हो चुके हैं। फॉरेन फंड का जो केस है वो उसी तरीके से अटका हुआ है और फैसला अब तो महफूज भी कर लिया गया, लेकिन कई हफ्ते गुजरने के बाद वो महफूज फैसला अभी तक नहीं सुनवाया जा सका। इसी वाले से आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि कल के जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर फाइनेंशियल टाइम्स ने एक जो है वो रिपोर्ट शाया की है और उसके अंदर ये बताया कि इमरान खान की जमात है तहरीक इंसाफ को बरतानिया से कई मिलियन पाउंड जो है वो भेजे गए हैं और भेजने वाला जो था वो आरिफ नकवी नामी एक शख्स था। उसने जो पाकिस्तान के अंदर ये फंडिंग भेजी अपनी एक कंपनी के ज़रिए। अब सवाल यह कि ये आरिफ नकवी है कौन और इसका इतना बड़े क्या सोर्सेज हैं कि जिस सोर्सेज के तहत इसने कई मिलियन पाउंड जो है वो तहरीक इंसाफ को फंडिंग के तौर पर पाकिस्तान के अंदर अपनी मुख्तलिफ कंपनियों के तहत जो वो भेजे हैं। अब पहले ये बात आपको क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान के ये आइन कहता है, पाकिस्तान के आइन के अंदर ये चीज़ है कि बाहर के किसी शहरी से, यानी कि फ़ॉरेन का कोई भी शहरी है, किसी मुल्क का जो शहरी है उससे और या फिर किसी भी कंपनी से पाकिस्तानी सियासतदान को पैसे नहीं भेजे जाते। अगर कोई भेजता है, वो कोई कंपनी जो है वो पैसे भेजती है और फिर आगे कोई सियासी जमात या सियासी शख्स जो है वो इस्तेमाल करता है, तो ये ममनूआ फंडिंग है जिसको इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसी फंडिंग कर लेने वाले को पार्टी अगर तो उससे बैन कर सकता है, अगर कोई शख्स है तो उससे जो है वो नाअहल भी कर सकता है। तो इसी वजह से सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये आरिफ नकवी है कौन और इसके इतने बड़े सोर्सेज क्या हैं। तो बेसिकली जो आरिफ नकवी का जो काम है, जो पेशा है, वो इन्वेस्टमेंट, इसके पास बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट की, जिसमें एक तो इब्राज कंपनी है और दूसरी वोटन क्रिकेट नामी कंपनी है। ये दो कंपनियां ऐसी कंपनियां कि ये तकरीबन टोटल ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश वहाँ पे या बरतानिया में आप कह लें, बरतानिया के अलावा जितने भी यूरोप है, इन तमाम ममालिक के अंदर इस कंपनियां जो है वहाँ पे फैली हुई हैं और वहाँ पे काम करती हैं। अब अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि इसकी कंपनियों के अंदर किस कदर जो है वो इन्वेस्टमेंट होती थी या किस कदर जो है वो इसका बड़ा सेटअप था, तो इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बिल गेट्स और उनकी वाइफ ने आरिफ नकवी की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा ब्रिटिश और जो फ्रेंच हुकूमतें थी उन्होंने भी इस आरिफ नकवी की कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए थे। यानी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल गेट्स जो कि सॉफ्टवेयर का मालिक है, उसने इन्वेस्ट किया तो किसी कंपनी में किया, वो ये आरिफ नकवी है। इस बात से आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आरिफ नकवी जो है इसका पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात से जो वो रवाबित थे। और फिर इसके बाद अब भी जो बताया जा रहा है, जबकि पीक के ऊपर इसका जो है वो ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस जो है वो गया था, तब इसके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो ख़ास अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1400 अरब डॉलर थी। यानी कि 1400 अरब डॉलर का आप अंदाज़ा इस लिहाज से लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के जो प्रोग्राम के अंदर है और जो अभी महंगाई हुई है, जो डॉलर के रेट अप हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ महंगी हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ के ऊपर टैक्सेस लगे हैं, तो वो पाकिस्तान सिर्फ 100 अरब डॉलर के लिए इतना कुछ कर रहा है। और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स है जिसकी कंपनियों के अंदर 1400 अरब डॉलर को जो वो ये बंदा जो है वो हैंडल करता रहा है। और जब इसे गिरफ़्तार किया गया बरतानिया के अंदर, तो इससे पूछा गया कि आप अपने नंबर दें कि आपके लवाकिन जो हैं हम उनसे बात कर लें, उन्हें बता दें कि हमने आपको गिरफ़्तार कर लिया है। तो इस शख्स ने जो नंबर दिए उनमें से 2 नंबर, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इसने दिया और दूसरा जो नंबर दिया गया वो दिया गया कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं। तो आप इस बात का भी अंदाज़ा इनसे लगा सकते हैं कि ये कितना गहरे तल्लुकात थे इमरान खान के साथ इस आरिफ नकवी नामी शख्स के। और जब इसे अरेस्ट किया गया और फिर उसके बाद वकाला जो इसके थे उन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि इस बंदे ने पुलिस को वहाँ पर जो नंबर दिया वो इमरान खान का दिया कि आप इनसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लें। और अभी ये शख्स जो आरिफ नकवी है ये गिरफ़्तार है बरतानिया के अंदर, हाउस अरेस्ट है। इसके पाँव के अंदर जो है वो ब्रेसलेट पहनाया गया है। जैसे कि वहाँ का ये उसूल है कि जब जिसे हाउस अरेस्ट किया जाता है तो उसके ऊपर पहरेदारी नहीं की जाती, बल्कि उसे ब्रेसलेट पहना दिया जाता है। जैसे भी उसे जो एक लिमिट दी जाती है उस लिमिट को क्रॉस करता है तो SOS मैसेज जो है वो पुलिस के पास या इदारों के पास पहुंच जाता है और फिर वो उसे जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। अब मामला ये है कि ये वहाँ पे गिरफ्तार है और इसके बाद इसने जो इमरान खान को फंडिंग कैसी की, जो बड़ा सवाल है कि इसने कैसे और कितनी फंडिंग की। तो 2012 के अंदर इसने एक क्रिकेट कप जो है वो वहाँ पर करवाया और उसके अंदर इमरान खान को मदऊ किया, वहाँ पर फंड
रेजिंग की गई और ये सारा जो फंड था वो एक चैरिटी के लिए था। वहाँ पे जितना भी फंड जमा हुआ, इमरान खान वहाँ पे ग्राउंड के अंदर भी गए, उन्होंने भी थोड़ा सा खेला, लेकिन वहाँ पर उसकी पहले काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी की गई थी और ये शख्स जो है 2010 से 2012 तक वहाँ पर ये कप जो है वो करवाता रहा। और जो फंडिंग हुई, इसने फंडिंग बराह रास्त अपने जो इसका वोटन क्रिकेट नामी जो कंपनी है उसके अंदर इसने पैसा सारा जो वो जमा किया और फिर उसी दिन वोटन जो क्रिकेट कंपनी है उससे इसने टोटल का टोटल पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के अकाउंट के अंदर। और वो जो पैसा था वो तकरीबन 13 लाख पाउंड के करीब था। 13 लाख पाउंड जो है वो इसने यकमुश्त एक किस्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये प्रोवाइड किए और फिर दोबारा एक बार किए गए और टोटल जो अमाउंट है वो 20 तकरीबन जो है वो 20 लाख जो है वो पाउंड बनती है, जो टोटल रकम जो उसने वहाँ से फंडिंग की। और यही नहीं, जब 2016 तक जो इसने पाकिस्तान के अंदर जो के इलेक्ट्रिक है पाकिस्तान के अंदर 2013 के बाद इसने वहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट किया, उस कंपनी को ख़रीदा और फिर 2016 में जब इसकी कंपनी को क्रश कर गई, काफ़ी जो है वो डाउन हो गई थी, तो इस वक्त इसने एक चाइना की कंपनी को ये कंपनी जो है वो अपनी सेल करने के लिए कोशिश की और उसके ऊपर इसने तकरीबन 20 लाख पाउंड पाकिस्तानी सियासतदानों के दिए। और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, वफाक के अंदर गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की थी, तो उस वक्त ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से अप्रूवल लिया जाए वज़ीर आज़म से और सदर से, क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर के इलेक्ट्रिक को अगर आप सेल करते हैं तो उसकी टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो आपको गवर्नमेंट से उसकी ऑफिशियली जो है वो इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने उनको जो है वो परमिशन नहीं दी और वो अब तक भी कंपनी जो है वो के इलेक्ट्रिक जो है वो अब तक भी सेल नहीं हो सकी है। तो ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अंदर ममनूआ फंडिंग भेजी और पहले भी इलेक्शन कमीशन के अंदर ये शवाहिद मौजूद हैं, पहले भी इलेक्शन कमीशन के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ ने कई अकाउंट्स जो हैं वो दर्जनों अकाउंट हैं, 31 या 32 ऐसे अकाउंट हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया था पहले, और फिर जो है वो ये पैसे जो है ममनूना फंडिंग जो है वो बाहर से आती रही, जिसकी तादाद जो है वो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के अंदर है। और इसके अलावा ये जो फंडिंग भेजी गई, इस शख्स से जब तहकीकात की गई आरिफ नकी से कि आपने कहाँ से ये रकम ली और कैसे जो है वो ट्रांसफ़र की, तो इसने वो चीज़ जो है बिल्कुल कोई चीज़ क्लियर करने में नाकाम रहा।